तो आ चुके हैं गाइस नई वीडियो के साथ वापस। तो गाइस लाइट का पार्ट 2 ले आया हूँ मैं, जिसमें हम बाकी क्वेश्चन निपटाने वाले हैं। कुछ कितने हैं, 9-10 क्वेश्चन बचे हैं, तो जल्दी से इनको निपटा देते हैं। ठीक है, देखो ऊपर के जितने क्वेश्चन थे ये सारे मैंने करा दिए थे, ठीक है, विद सोल्यूशन। और बहुत बढ़िया, मतलब एक से एक क्वेश्चन है, तो तुम लोग जाके प्लीज़ इनको एक बार ट्राई करना, ठीक है। और बाकी इलेक्ट्रिसिटी के मैंने करा दिए हैं, ठीक है, वीडियो पोस्ट कर दी है, जिसमें मैंने वही टॉप 20 क्वेश्चंस कराए इलेक्ट्रिसिटी के, और सारे एक से एक क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, ये लाइट का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिक्स है, क्योंकि पार्ट 1 में कवर कर चुका हूँ, इसमें पार्ट 2 का भी कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखो ये ऑरेंज पिंक ले लेते हैं, पिंक। ठीक है, 1 वाला थ्योरी है, देखो तुम लोग ये रे डायग्राम वाला खुद कर लोगे, मुझे पता है। मेन न्यूमेरिकल ही है गाइस, देखो मेन फोकस न्यूमेरिकल पे है, क्योंकि क्या होता है कि न्यूमेरिकल में ही बच्चे को दिक्कत होती है। ठीक है, तो आ जाओ, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस। अब गाइस कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। -20 सेंटीमीटर दे रखी है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस शुड अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर, हमें यू निकालना है। सो दैट इट्स इमेज इज फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब गाइस जो कनकेव लेंस की इमेज होती है ना, ठीक है, तो वो भी क्या होती है, देखो नेगेटिव में बनती है, क्योंकि कनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो होता क्या है कि रे को वो डाइवर्ट करता है। ठीक है, तो रेज को डाइवर्ट करेगा तो रेज वर्चुअली मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वी भी हमारा माइनस में ही होगा। ठीक है, तो हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस फॉर्मूला, और हमें इमेज का साइज भी कैलकुलेट करना है, HI भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम इसमें। तो लेंस फॉर्मूला हो जाता है 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, तो 1/-20 = 1/-15 - 1/u। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 1/u को उधर ले जाता हूँ, 1/20 को इधर ले आता हूँ, सिंपल। तो 1/u इधर आ जाएगा, और ये -1/15 + 1/20 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। तो 1/u क्या हो जाएगा, इस एलसीएम लेंगे, 15-20 का कितना एलसीएम होता है 60 होता है। ठीक है, 60, तो यहाँ आएगा -4 + 3। ठीक है, यहाँ से आपका -1/60, यानी देखो u यहाँ से आपका -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका u आ गया। अब आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो v/u करके। v कितना था, -15, और u कितना आया आपका -60, यानी 1/4 हमारी मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद गाइज हम मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला लगा के, यानी HI/H0 करके हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। HI हमें निकालना है, H0 हमें पता है 5, और ये आई है 1/4, तो यहाँ से HI भी आपकी क्या आ जाएगी, 5/4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं, चलो। ठीक है गाइज, ये भी, ये क्या है, ओके, हाईली पॉलिश्ड, ये गाइज बेसिकली केस स्टडी का क्वेश्चन है। ठीक है, सीधा हम इस पे आते हैं, न्यूमेरिकल पे आते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस, देखो वही, देखो केस स्टडी में जो न्यूमेरिकल होगा ना वो बहुत आसान होगा। मेन थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे जो आपको खुद करने हैं। ठीक है, आ जाओ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ u हमें -10 दे रखा है, ये मैं कर रहा हूँ सी का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फ्रॉम द पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, जिसकी फोकल लेंथ, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ का इस कहाँ पे होती है, पॉजिटिव में होती है, तो 15 सेंटीमीटर हमारी फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, हमें v निकालना है, तो मिरर फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे, 1/v + 1/u, 1/f मतलब 15, 1/v मतलब v - 1/10। ठीक है, तो 1/v उधर रखते हैं, 15 + 1/10 इधर कर देते हैं, 1/v यहाँ आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा गाइस, 30 आएगा, तो 2 + 3 ऊपर आ जाएगा, 1/v। यहाँ से गाइस 1/v मेरा अगर आप देखो तो 1/6 आ रहा है, यानी v मेरा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आसानी से तुम निपटा सकते हो। अब मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन इन द अबव केस। तो गाइस मिरर का तुम लोग इसमें कर सकते हो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। अब गाइस देखो कनकेव मिरर का जो सीन था ना, उसमें वर्चुअल इरेक्ट वाला केस जो था वो उसका था, मैग्नीफाइड का था, एन लार्ज का था। तो गाइस कन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, तो आपको कन्वेक्स मिरर का डायग्राम बनाना है। ठीक है, a ray of light is incident on concave mirror parallel to its principal axis if this ray reflection mirror passes through mirror from a distance of 10 सेंटीमीटर। गाइस देखो इसने बोला कि एक कनकेव मिरर है, उसके पैरेलल एक लाइन डाली और रे आई लाइट की, और वो पास हो गई 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो हमें पता है जब भी पैरेलल रे आती है वो फोकस से पास होती है, तो यानी ये जो डिस्टेंस है ये आपका फोकस हो गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 20 डबल हो जाता है। ठीक है, बहुत ईजी, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा, ये रे डायग्राम है, ये होमवर्क लो भाई,
देखो रे डायग्राम आपको आना चाहिए, ठीक है, और वो टेबल भी आपको याद होनी चाहिए। ये क्या है भाई, ड्रॉ द रे डायग्राम, ठीक है, रे ऑफ लाइट, ड्रॉ द रे डायग्राम, ये भी होमवर्क लो गाइस। देखो रे डायग्राम के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम लोग ये वाला न्यूमेरिकल निपटाते हैं, ठीक है। आ जाओ, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस। अब देखो यू हमेशा माइनस ही रहता है, यू हमेशा माइनस रहता है। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकल लेंथ, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी होती है, प्लस माइनस की 20 सेंटीमीटर इधर होती है, लेफ्ट साइड को, ठीक है, क्योंकि रे डाइवर्ज होती है तो वर्चुअली पीछे आएगी। यूज लेंस फॉर्मूला, वी निकालना है तो वी निकालना है, तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1/f 1/v माइनस 1/u 1/-20, देन वी हैव 1/v माइनस 1/-30, तो 1/-20 इजी, यानी इसको मैं -1/20 भी लिख सकता हूँ। 1/v, हेयर वी हैव प्लस 1/30, ठीक है। 1/30 को उधर भेज देते हैं हम लोग, 20 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से 1/v का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 20 का 60, तो -3 -2, यहाँ से 1/v मेरा आता है -5/60, यानी कितना आ गया, 1/v आ गया -1/12, यानी v यहाँ से आपका -12 सेंटीमीटर आपका आ जाता है। बहुत सिंपल, ठीक है। आ जाओ अगले पे बढ़ते हैं। ओके, ये आपका थ्योरी बेस है, ये वाला कर लेते हैं। कनकेव मिरर यूज फॉर रियर व्यू मिरर हैज एन फोकल लेंथ एफ ऑफ कन्वेक्स मिरर। ओके, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है +3 मीटर राइट साइड। इफ द बस इज लोकेटेड एट 6 मीटर। अब गाइस देखो, जब रियर व्यू मिरर ऐसे होता है ना साइड में, तो बस पीछे होगी ना, बस तो हमेशा पीछे ही होगी, मतलब मिरर के लेफ्ट साइड बस है। अगर आप ऐसे देखो तो मिरर के लेफ्ट साइड बस है, यानी हमारा जो u है वो -6 मीटर है। यूज़ द मिरर फॉर्मूला टू फाइंड द इमेज, हमें v निकालना है, तो लगा लेते हैं 1/f 1/v प्लस 1/u 1/3 1/v माइनस 1/6। ओके, तो 1/3 प्लस 1/6 1/v, एलसीएम 6, ऊपर 2 + 1 1/v, 1/v यहाँ से आ जाता है 3/6, यानी v आ जाता है 2 मीटर। तो इस मिरर के अंदर इमेज बनती है ना भाई, ऐसे देखते हो ना, तो मिरर के अंदर इमेज बनी, पीछे की तरफ इमेज बनती है वर्चुअल, ठीक है। तो कितनी आएगी वर्चुअल डायरेक्ट इमेज, 2 मीटर की, ठीक है। आ जाओ ये वाला देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। इफ़ यू ऑब्टेन अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। ओके, सो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है -18 सेंटीमीटर, माइनस होती है। वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, यू हमें निकालना है। वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18। अच्छा गाइस, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज, यानी वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज कनकेव मिरर के केस में कब बनती है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, ये तो हमें पता है। तो हम इसमें लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट शुड बी इन बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू +2, यानी हमें मैग्निफिकेशन दे रखी है +2। तो गाइस हम फॉर्मूला लगाते हैं m इज इक्वल टू -v/u। देखो m दे रखी है 2, यहाँ -v/u, तो गाइस यहाँ से v हमारा अगर आप निकालो तो -2u के बराबर आ जाता है, समझ गए। v कितना आ जाता है, -2u के बराबर आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें f हमें -18 दे रखा है, u हमें निकालना है, और गाइस v हमने अभी निकाल लिया है -2u। तो हम पुट कर देते हैं इसमें चुपचाप अपने मिरर फॉर्मूला में, यानी 1/-18 1/v प्लस 1/u लग जाएगा, -1/18, ये आपने अभी निकाला, -2u प्लस 1/u, है कि नहीं, समझ रहे हो ना, प्लस 1/u -1/18। इधर एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, u और 2u का एलसीएम 2u आता है, ठीक है। 2u ये -1 रहेगा, प्लस 2 आ जाएगा ऊपर, और -1/18 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से गाइस -1/18 किसके बराबर आ गया आपका, किसके आ गया, -1/2u के, माइनस से माइनस कट गया। अच्छा नहीं, सॉरी, ऊपर +1 आएगा, +1, माइनस नहीं कटेगा, हाँ। तो यहाँ से गाइस 2u देखो किसके बराबर आ रहा है, -18 के, तो u आपका -9 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से v भी निकाल सकते हो, v क्या आ जाएगा फिर, -18 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे डालोगे ना, -18 आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हमें वैसे यू ही बताना था, देखो डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस, देखो पावर दे रखी है हमें -0.25 डायोप्टर। अब गाइस पावर का फॉर्मूला, अब ये जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f
यानी यहाँ से अगर मैं 0.25 लिखूँ माइनस का तो 1/f, तो तो f क्या आ जाएगा -1/0.25, ये पॉइंट काटोगे ऊपर आएगा 100, 25 वन जा 25 फोर जा, यानी f आ रही है -4 मीटर। अगर सेंटीमीटर में लिखे तो -40 सेंटीमीटर। गाइस देखो, जब भी पावर से फोकल लेंथ जाना है ना, तो आपकी फोकल लेंथ हमेशा मीटर में आएगी, फिर उसको आपको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ठीक है, तो विच द टाइप ऑफ लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, लेंस की, ये आपकी होती है कनकेव लेंस की, तो ये हो जाएगा कनकेव लेंस, ठीक है। द आई डिफेक्ट, अच्छा अरे भाई ये तो उसका आ गया ह्यूमन आई का, ये तुम लोग निपटाओ, ह्यूमन आई का है। द नेचर ऑफ द साइज, द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय दिस लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। तो कैसे कनकेव लेंस, ये तो फिर रे डायग्राम वाला ही हो जाता है कि आपका f और ये 2f के बीच में जब रखा है तो कहाँ बनती है। तो गाइस ये आप आसानी से बता सकते हो, मैंने आपको मेन चीज़ बता दी कि न्यूमेरिकल जो था कि पावर से फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, ठीक है। बाकी गाइस ये आपका पूरे सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे लाइट के, तो तुम लोग यार एक एक करके इसको दोबारा करो, ठीक है, तभी प्रैक्टिस होगी। और गाइस ये वीडियो छोटी है, कितने मिनट की हो चुकी है एक बार देख लेते हैं, 11 ही मिनट की हुई है। देखो मैंने सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवाए हैं ताकि तुम लोग का रिवीजन जल्दी जल्दी हो सके। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वीडियो पीछे जाओ, रिवाइंड करो, इसको 1.25 पे डालो, आगे बढ़ो, ठीक है, समझ गए। तो एक एक चीज़ खुद निपटाओ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का आने वाली है हमारी, जो चैप्टर में लाऊंगा वो लाऊंगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारे एक से एक क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। सारे रिएक्शन पहले बता दूंगा जितने मेनली इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड पे आते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। ऊपर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा और आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट भी मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।